दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं एक ऐसे खलीजी मुल्क की जहां एक मजदूर भी करोड़ों रुपए कमाता है। उस मुल्क की शहजादियां कपड़ों की बजाय सोने का लास्टिक पहनती हैं। ये एक ऐसा अरब मुल्क है जहां आज तक 50,000 साल कदीम इंसानी जिंदगी के आसार मिले हैं। ये कैसा अरब मुल्क है जिसके गांव शहर से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। जी, कैसा मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है ये पढ़कर कभी भी गरीब नहीं हो सकता। आज हम बात करेंगे किलिक ममालिक की लिस्ट में शामिल सबसे छोटे लेकिन इंतहाई खूबसूरत और अमीर तरीन मुल्क का, तुर्की। कतर के शहजादे पाकिस्तान में कौन कौन से शर्मनाक काम करने के लिए उते हैं? कतर की शहजादियां कितनी अमीर हैं? वो अपनी इस दौलत से अपनी कौन कौन सी ख्वाहिशात को पूरा करती हैं? सऊदी शहजादे इस मुल्क में क्यों उठते हैं, इसके मुताल्लिक तफसील के साथ बयान करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। दोस्तों, कुतरे जजीरा नुमा अरब के शुमाल मशरक में वाक़े खुद मुख्तियार अरब और इस्लामी मुल्क है, जिसका कुल रकबा 1000 मुरब्बा किलोमीटर है। उत्तर की जमीनी सरहद सिर्फ एक ही ममालिक सऊदी अरब के साथ मिलती है, जिसका जमीनी फासला 490 किलोमीटर है। सऊदी अरब के साथ सरहद की लंबाई 87 किलोमीटर है। कुतर तीनों अतराफ से पानी से घिरा हुआ है। बहरीन, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और हमान इसके हमसाया ममालिक हैं। समंदरी, तिजारती और तवानाई की तरसील के लिहाज से ये एक इंतहाई अहम खित्ता है। अगर कतर की आबादी की बात करें तो 2026 की रिकॉर्ड के मुताबिक कतर की कुल आबादी 30,70,500 बाद अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे, उनमें कतरी शहरियों की कुल तादाद 3,500,000 के करीब है। गैर मुल्की अफराद की तादाद 28,05,000 के करीब है, जिसमें 7 लाख इंडियन, 4 लाख बांग्लादेशी, 4 लाख नेपाली, 3 लाख मिस्री, 2,36,000 फिलिपाइनी, 1,80,000 पाकिस्तानी, 1,45,000 श्रीलंकन और इसके अलावा दूसरे कई ममालिक के लोग भी इस जगह काम करते हैं। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक कतर में तकरीबन 50,000 साल कदीम इंसानी जिंदगी के आसार मिले हैं। कदीम जमाने में लोग इसे जगह मछली पकड़ने, मोती निकालने और समंदरी तियार से वाबस्ता थे। यहाँ कदीम तहजीबों के आसार मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और रिहायशी मकामात रियावत हुए हैं। 7वीं सेकंड ईस्वी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कतर के कबाइल ने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद कदर इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। 18वीं और 19वीं सदी में क्वार्टर्स दुनिया में कुदरती मोतियों की तिजारत का मरकज बन गया, जो कि हिंदुस्तान, ईरान और यूरोप को फरोख्त किए जाते। 1847 के बाद अलसानी खानदान कतर में ताकतवर बनकर उभरा। उसके बाद बरतानिया ने शेख मोहम्मद बिन सानी की क़यादत को तस्लीम किया। फिर उस खानदान की कतर पर मुस्तकिल हुक्मरानी शुरू हुई। 1871 में सल्तनत उस्मानिया ने कतर पर अपना असर व रसूख कायम किया। 1916 को कतर ने बरतानिया के साथ एक मुआहदा किया, जिसमें उसके दिफा और खारिजी उमूर बरतानिया के ज़ेरे एहतमाम आ गए। 1939 में कतर में तेल की दरियाफ्त हुई, लेकिन दूसरी जंग अजीम की वजह से पैदावार कुछ साल बाद शुरू की गई। 3 सितंबर 1971 सक्को कतर ने बरतानिया से मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल की और खुद मुख्तियार रियासत बन गया। इसके बाद शेख खलीफा बिन मोहम्मद अल सानी ने कतर की तरक्की की बुनियाद रखी। दोस्तों, दोहा खरीद फारिस के किनारे कतर का सबसे बड़ा और दारुल हुकूमत शहर है। कतर की तकरीबन 80% आबादी उसी शहर में आबाद है। दोहा में साफ सुथरी सड़कें, खुले रोड फलक, बूस इमारतें और खूबसूरत दुकानें मौजूद हैं। इस शहर में जराइम की शरह 0% है। दोहा में मौजूद थी परले मसनूई। जजीरा कतर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है, जिसमें लग्जरी अपार्टमेंट, मरीना कैफे
और आलमी मेयार के रेस्टोरेंट भी मौजूद है। कतर की सरकारी करेंसी कतरी रियाल है। एक कतरी रियाल पाकिस्तानी करेंसी 76 रुपए, जबकि भारतीय रुपए के मुताबिक एक कतरी रियाल 26 रुपए के बराबर है। कतरे में 4 बड़े एयरपोर्ट मौजूद हैं जो इंटरनेशनल परवाजों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट मरकजी और बैंकवामी एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से दुनिया के 1 से 90 से जायद शहरों को परवाजें जाती हैं, जिनमें करोड़ों लोग सफर करते हैं। दोस्तों, कतर में ऊंटों की रेस में बच्चों को सवार नहीं किया जाता, बल्कि खास किस्म के रिपोर्ट इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको दूसरी जगह से कंट्रोल किया जाता है। कतर में साफ पीने का पानी इंतहाई महंगा है, जो समंदर के पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाया जाता है। कतर में एक आम मजदूर भी सालाना करोड़ों रुपए कमाता है। कतर का एक वीजा नस्लें संवारने के लिए काफी है। सूख वाकिफ दोहा का सबसे मशहूर और रिवायती बाजार है। यहाँ अरबी सकाफत, रिवायती खाने, मसाले, इद्दर दस्तकारी और यादगारी अशिया भी मिलती हैं। चांद के वक्त यहाँ का माहौल इंतहाई दिलकश होता है। दोस्तों, कतर की सबसे बुलंद और नुमाया इमारत सफायर टावर है। ये कतर की सबसे ऊंची इमारत है, जिसे दी डार्ज दोहा भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर यानी 984 फीट है। इसकी 51 मंजिलें हैं, जबकि इसकी तकमील 2000 में मुकम्मल हुई। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि कतर में 200 से जायद फलकबोस इमारतें हैं, लेकिन 300 मीटर बुलंद सफायर टावर इप्पी मुल्क की सबसे ऊंची इमारत है। दोहा की वेस्ट बे इलाके में मौजूद कई जदीद टावर भी उसके करीब पहुंचते हैं, लेकिन उसकी ऊंचाई सबसे बुलंद है। दोस्तों, कतर की कौमी ज़बान अरबी है, जो तमाम सरकारी दफातर, अदालतों और वजारतों में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा भी उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्लादेशी, नेपाली, दमल ज़बान बोली और समझी जाती है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि कतर में 100 कौमों के लोग रहते हैं। इस मुल्क में 50 से जायद ज़बानें बोली और समझी जाती हैं, लेकिन रवाबत के लिए अंग्रेजी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। कतरे की सलामी मुल्क है। उसका सरकारी मजहब इस्लाम है। अगरचे इस मुल्क में मुसलमान अक्सरियत में हैं, लेकिन कतर की इबादी की वजह काफ़ी मंशूर होता है। दोहा में आप लोगों को मस्जिदें, जज और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की इबादतगाहें और मराकज़ देखने को मिलेंगे। कतर में मुसलमान 65% ईसाई, 15% हिंदू, 14% बुद्ध, 3% सिख, 1%। इसके अलावा 2% दीगर मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। अगर कतर की तालीम के बारे में बात करें तो कतरी शहरियों के लिए सरकारी स्कूल में प्राइमरी से सेकेंडरी तक तालीम बिल्कुल मुफ्त है। गैर मुल्की बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में दाखिला महदूद होता है, इसलिए वो अपने बच्चों को निजी या बैनुल अक़वामी स्कूल में पढ़ाते हैं। कतर में शरह खानदगी तकरीबन 98% है, जो दुनिया में बुलंद तरीन शहरों में शुमार होती है। कतर यूनिवर्सिटी कतर की सबसे बड़ी और सरकारी यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा हामिद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी भी शामिल है। अगर कतर के सेहत के निज़ाम की बात करें तो कतर का सेहत का निज़ाम दुनिया का बेहतरीन निज़ाम समझा जाता है। मुर्ग जदीद सरकारी हस्पताल, DG हस्पताल, एम्बुलेंस सर्विस, जदीद तशखीसी मराकज़ भी कायम किए गए हैं। कतर के मशहूर तिब्बी इदारों में हामिद मेडिकल कॉरपोरेशन, मेजिसन हार्ट अस्पताल शामिल है। कतर अपने तेल और कुदरती गैस की आमदनी का बड़ा हिस्सा सेहत और तालीम पर खर्च करता है। दोस्तों, कतर को दुनिया का महफूज तरीन मुल्क समझा जाता है। इस मुल्क में कानून पर सख्ती से अमल किया जाता है। कतर मुस्लिम ममालिक ने सबसे पहला मुल्क है जिसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी की। इस मकसद के लिए जदीद स्टेडियम, मेट्रो स्टेशन, सड़कें और दीगर सहूलियात फराहम की गईं। कतर ने दुनिया के पहले यदिन एयर कंडीशनर फुटबॉल स्टेडियम मुतारिफ करवाया, जिसमें खिलाड़ियों और शायकीन के लिए एयर कंडीशनर लगाए गए। कतर का मशहूर टावर बरजान 100 साल पहले निगरानी के लिए तामीर किया गया। एसन टावर से समुंदर और सहरा दोनों पर नजर रखी जाती थी। कतर का सहरा किसी भूल भुलिया से कम नहीं हुआ कि रफ्तार सिमत के मुताबिक
सहरा के डेले अपनी शक्ल और मकाम तब्दील करते रहते हैं। कतर का सहरा, जिसका दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी सहरा के अंदर मुख्तलिफ जानवर और पौधे जिंदा रहते हैं, जिनमें अरबी हिरन, लोमड़ी, सहराई खरगोश और कई अक़साम के परिंदे भी मौजूद हैं। दुनिया का सबसे महंगा ऊंट कतर में फरोख्त हुआ, जिसकी कीमत 80 मिलियन कतरी रियाल बताई जा रही है। ऊंटों की महंगी तरीन हदीस कतर में होती है, जिसकी इनामी फराइज 1 बिलियन कतरी रियाल है। कतर के लोग इंतहाई नर्म मिजाज और खुशी अखलाक होते हैं। कतर के लोग पूरी दुनिया में अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। कतर की शहजादियां इंतहाई खूबसूरत हैं, जिनके पास करोड़ों डॉलर की दौलत मौजूद है। कतरी शहजादियां कपड़ों की बजाय सोने का लिबास पहनना पसंद करती है। उनके पास लग्जरी गाड़ियां और बेहतरीन घर मौजूद हैं, जिनकी मालियत करोड़ों डॉलर में है।